रुख करेंगे इजराइल गाजा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज संयुक्त राष्ट्र की आज की समिट का एक आयोजन हुआ जहां फिलिस्तीन को 4 और देशों ने अब मान्यता दे दी है। बताएंगे आपको विस्तार से कि कौन से और 4 देश हैं और कौन कौन और प्लान कर रहा है कि फिलिस्तीन को इस समय मान्यता दी जाए। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे खुश नहीं है। वे नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस तरीके से स्वतंत्र देश की मान्यता देश इस समय मिले। वो नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस समय दूसरे देशों से समर्थन मिले। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की नीति पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र इसमें कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलिस्तीन को कहां से समर्थन मिल रहा है ये आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजन किया गया एक समिट का, एक बैठक का, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं इस समिट की अगुवाई। और आपको बता दें कि 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए इस समय जुटाया जा रहा है समर्थन और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में इस समय ये समिट का आयोजन किया गया है। कई बड़े बड़े देशों के नेता होने वाले हैं इसमें शामिल। और आपको बता दें कि इजराइल और यूएस ने इसका बहिष्कार किया है। वे नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस तरीके से समर्थन मिले या देश फिलिस्तीन के इस समय समर्थन में सामने आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं है इस समिट से। इजराइल ने इस सम्मेलन को बता दिया है सर्कस। वे कह रहे हैं कि एक सर्कस की तरह है जहां देश मिल रहे हैं और फिलिस्तीन को इस समय मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको अगली ग्राफिक्स के बारे में बताते कि फिलिस्तीन को राष्ट्र की किन किन राष्ट्रों से मान्यता मिल रही है। 4 देशों ने आजाद देश के तौर पर दे दी है इस समय मान्यता और साथ ही साथ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल इन 4 देशों में शामिल हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान लिया है अब आजाद देश, स्वतंत्र देश। इजराइल पर युद्ध रोकने का बनाया जा रहा है यहां दबाव और इसीलिए हमको पता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले समय में यूएस जाने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि फिलिस्तीन को इस समय ऐसे राष्ट्र समर्थन दे। इजराइल और अमेरिका ने इसे बताया है पब्लिसिटी स्टंट। ट्रंप का फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार है, यानी इजराइल और यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को दूसरे देश आके मिले और उनको स्वतंत्र देश का राष्ट्र का दर्जा दे। ऐसे में इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है। साथ ही आपको बता देंगे 4 देश हैं उन्होंने इस समय मान्यता दे दी है। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि गाजा को फिर बनाया है निशाना। एक बार फिर गाजा पे अटैक हुआ है। लगातार हवाई हमले हो या धरती से हमला हो, लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं और गाजा के लोग इस समय पलायन करने को मजबूर हैं। गाजा की स्थिति इस समय दयनीय है क्योंकि वहां गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि पलायन करने की हिम्मत भी नहीं है इस समय गाजा के लोगों के पास। 40 से ज्यादा मौत हुई हैं जो कल बड़ा अटैक हुआ है। कई महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं। तो गाजा इस समय तबाह हो रहा है। ये कहना था आपसे कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। इजरायली सेना ने लोगों से गाजा खाली करने को कहा है। लगातार इजरायली सेना ये अनाउंसमेंट कर रही है कि आप गाजा खाली कर दीजिए क्योंकि गाजा पर कब्जा जमाने के लिए इस समय इजराइल जो है वो उतारू हुआ है। इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को समर्थन मिले, देश सामने है, लेकिन गाजा पर लगातार यहां हमला होता हुआ नजर आ रहा है। कई देश यहां चाह रहे हैं कि इजराइल गाजा का जो ये युद्ध 2 सालों से ज्यादा चल रहा है वो खत्म हो, लेकिन इजराइल किसी और मंशा के साथ यहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जहां उसे अमेरिका की तरफ से भी समर्थन यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल और गाजा के बीच का जो युद्ध है अब चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि कल जो बड़ा हमला हुआ है इसमें हमने देखा है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी बड़े बड़े हमले यहां करे जा रहे हैं गाजा में और लगातार यहां अनाउंसमेंट